हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर से हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोलिक डिवाइसेस का या फिर फ्लूइड मशीनरी का या फिर हाइड्रोलिक मशीनरी का, उसमें से आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर का वो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। तो आज की इस क्लास में हम हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में लास्ट में फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो जो भी आपको इस लेक्चर में बात बताई जा रही है हर उसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी में से फिर आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आपके सामने रखे जाएंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बताना चाहूँगा कि अगर आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, या फिर आप जो है अदर किसी गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने जो डिप्लोमा बीटेक एएमआई कोरेस्पोंडेंस आपने किया हुआ है मैकेनिकल में या उसकी अलाइड ब्रांचेस में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस में, या फिर एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप सभी जो है इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को आप बेटर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो है लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, और इसके अलावा जो और भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आप जो है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, कैंपस प्लेसमेंट या फिर जो है किसी पीएसयू कंपनी के लिए अगर प्रिपरेशन करें, तो सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है अब काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिकल कंपनीज़ की जो है टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के, उनके इसमें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए उन सब को लेकर के काफ़ी सारी मैकेनिकल कोर कंपनीज़ की भी जो है इंटरव्यूज़ के वीडियो और इंटरव्यू की जो है प्रिपरेशन कैसे करनी उसको लेकर के भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर पर है, जो कि आपका हाइड्रोलिक मशीनरी से और आपका हाइड्रोलिक डिवाइस के चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो हाइड्रोलिक डिवाइसेस का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, फिर फ्लूइड मशीनरी का चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें अभी तक हमने जो आपका हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम, एयरलिफ्ट पंप, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक ब्रेक और आज हम जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को जो है आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे ऊपर जितने भी ये आपके टॉपिक्स हैं हाइड्रोलिक डिवाइसेस के, फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीनरीज के, इन सभी टॉपिक्स को जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इन सब की जो वीडियो के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर के वन बाय वन इन सभी मशीनरीज के बारे में, हाइड्रोलिक डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जो है आप स्टडी कर सकते हैं। साथ में उनके एमसी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी हाइड्रोलिक डिवाइसेस के जो है, हाइड्रोलिक मशीनरी के जो है लिंक मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, उसमें हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम आपके सामने रख देते हैं। इसमें हम आपका डिफाइन करेंगे हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर और साथ में एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर और आपका एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। तो इन सभी टॉपिक को जो है हम आज के लेक्चर में जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कि जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर एक्चुअली में कहते किसे हैं, ये डिवाइस मतलब काम क्या करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बहुत इजी सरल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है ये जो है आपका जो है लो प्रेशर को जो है हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये जो डिवाइस है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, ये डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट ए लो प्रेशर इनटू ए हायर प्रेशर, ठीक है ना, फॉर ए हाइड्रोलिक मशीन। तो एक्चुअल में जैसे आपको किसी मशीन में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है फ्लूइड की, लेकिन जो पंप से आप उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर क्या करता है, आपका जो भी प्रेशर है उस प्रेशर को जो है आपका हाई प्रेशर में जो है कन्वर्ट करता है और उसको जो है हाई प्रेशर को जो है फिर वो मशीन को
और ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि मशीन जो है जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट मशीन को है, मशीन उस प्रेशर पे जो है काम कर सके। तो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जो है वो आपका जो मशीन को, आपका जो हाइड्रोलिक मशीन है उसको, या फिर किसी मशीन को जो हायर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, जो कि पंप से उसको प्रेशर नहीं मिल सकता है, तो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जो है पंप के प्रेशर को जो और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके जो है मशीन को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि मशीन जो है उस प्रेशर को अपने वर्किंग में यूज़ कर सके। और इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर इज यूज्ड बाय द हाइड्रोलिक मशीन्स टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड अप टू ए वैल्यू हायर देन द अवेलेबल प्रेशर। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आपका जो मशीन जो है, जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर वो यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक मशीन्स में, जो कि प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो कि मशीन्स को प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो मशीन को प्रेशर क्रिएट करके जो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर देता है, जो कि पंप्स के जो थ्रू जो है पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये थी प्रॉपर आपका जो है डेफिनेशन हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की। तो ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट अ लो प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इनटू ए हाई प्रेशर हायर देन द अवेलेबल प्रेशर। ओके, तो ये जो डिवाइस आपकी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। तो मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, मैं हिंदी में बताता हूँ फिर से आपको। हाइड्रोलिक जो इंटेंसिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी डिवाइस है जो कि लो प्रेशर वाटर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है, और उसको जो है मशीन को ट्रांसफ़र करता है, जो कि मशीन को जो है जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है मशीन को, उसी हायर प्रेशर में प्रेशर क्रिएट करके फ्लूइड का वो ट्रांसफ़र करता है मशीन को। ओके, तो अब बाकी किसी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें इसमें, तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका जो है ये लो प्रेशर वाटर जो यहाँ से इंसर्ट करेगा इस चैम्बर में। ओके, ये आपका पाइप है, यहाँ पर आपके जो है वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये वाल्व V1 है, ये आपका V2 है, ठीक है। यहाँ पर आपका वाल्व V3 है, और ये जो आपका वाल्व V4 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये वाला जो सिलेंडर है, ये आपका बड़ा सिलेंडर है, ये फिक्स सिलेंडर है, ठीक है ना। इसमें आपका लो प्रेशर रहेगा लिक्विड का। और ये वाला जो आपका सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर आपका जो स्लाइडिंग रैम टाइप का है, स्मॉल सिलेंडर है आपका ये, ठीक है। ये आपका फिक्स रैम है, ये आपका फिक्स सिलेंडर आप इसे कह सकते हैं। और इसके अंदर जो आपका लिक्विड रहेगा उसका जो प्रेशर रहेगा वो हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। और जो बड़े सिलेंडर है, फिक्स सिलेंडर, उसमें जो प्रेशर रहेगा वो आपका लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपका ये लिक्विड जहाँ से जाएगा वो आपका अगेन टैंक में चला जाएगा, और यहाँ से जो आपका हाई प्रेशर लिक्विड जाएगा ये मशीन को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जिस भी हाइड्रोलिक मशीन को जो प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, तो यहाँ से जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा मशीन को, ठीक है ना, हाई प्रेशर वर्किंग के लिए। ओके, तो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ दी हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। ये सभी जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर के मेन पार्ट हैं। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। चलिए अब बात करते हैं कि जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है वो आपका जो है वर्क किस तरीके से करेगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके वाल्व लगे हुए हैं ना, वाल्व बताया तो दोबारा, यहाँ पर वाल्व V1 है, ये आपका वाल्व आपका V2 है, ठीक है। ये आपका वाल्व V3 है, और आपका यहाँ पर जो वाल्व है ये आपका V4 है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, वाल्व जो V3 है इसको हम ओपन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो लो प्रेशर वाटर जो है वो आपका जाएगा इस तरफ। वाल्व V4 और वाल्व V3 को जो है हम बंद कर देंगे। वाल्व जो है आपका वाल्व V1 और आपका जो आपका वाल्व V4 है उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और V3 हमारा ओपन रहेगा, ठीक है। V3 ओपन रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लो प्रेशर वाटर है वो आपका जो है, जो आपका फिक्स सिलेंडर है उसमें एंटर करेगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइम पर जो है आपका जो स्लाइडिंग रैम है, स्लाइडिंग रैम मतलब ये वाला जो सिलेंडर है ये कहाँ पर है, ये आपका लोअर पोजीशन पे है। कहाँ पर, मिनिमम पोजीशन पे, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, सबसे इनिशियल पोजीशन पे इस टाइम। और पानी जो आपका जो बड़ा फिक्स सिलेंडर उसके अंदर एज ए लो प्रेशर पे जो है यहाँ इकट्ठा हो रहा है आपका, ठीक है। पहली कंडीशन मतलब फर्स्ट स्टेप वर्किंग का ये है कि आपका वाल्व V1 और V4 बंद है, और आपका जो है V2 बंद है,
और उस कंडीशन में आपका जो लो प्रेशर वाटर वाल्व V3 ओपन है तो वहाँ से ओपन होगा है तो आपका फिक्स सिलेंडर के अंदर जो है आपका वाटर आ रहा है और आपका जो स्लाइडिंग रैम है वो उस टाइम पर आपका इनिशियल पोजीशन पर है। क्लियर। अब इसके बाद क्या किया हमने जो है हमने क्या किया, वाल्व V1 और आपका वाल्व V4 को ओपन कर दिया। वाल्व V1 को वाल्व V4 को ओपन कर दिया और आपका V2 और V3 दोनों जो है आपका क्लोज कर दिए। V3 और V2 दोनों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, दोनों क्लोज कर दिए। अब हमारा V1 और V4 ओपन है। अब उस केस में क्या होगा, आपका जो लिक्विड है, अब V3 तो बंद हो गया तो उस केस में क्या होगा, अब लिक्विड जो आपका जाएगा नीचे से आपका फिक्स रैम में से होता हुआ आपका जो स्लाइडिंग रैम वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर जाएगा और वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, स्लाइडिंग करेगा। और जब वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा तो आपका जो लिक्विड आपका इसमें है, क्या नाम है, फिक्स सिलेंडर में है, वो आपका यहाँ से होता हुआ आपका वाल्व फोर्स होता हुआ अगेन आपका टैंक में चला जाएगा। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो स्लाइडिंग रैम है वो आपका फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएगा और इसके अंदर जो आपका लिक्विड जो है वो कंप्लीटली फुल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अगेन क्या करेंगे हम, तो हमने पहले दो स्टेप पे हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले आपका V1 और V4 को क्लोज कर दिया था, V1 को और आपका V4 को क्लोज कर दिया था और V3 से जो हमारा लिक्विड आपका फिक्स सिलेंडर में आ रहा था, ठीक है ना, और जब वो उसने फुल कर दिया तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर वाटर है इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और हमने फिर दूसरे केस में क्या किया, हमने V1 और V4 को ओपन कर दिया और V3 और V2 वाल्व को जो हमने बंद कर दिया, इन दोनों वाल्व को हमने बंद कर दिया। और उस केस में जो आपका जो वाटर है फिर आपका यहाँ से जो है आपका फिक्स रैम में से होता है आपका जो हाई प्रेशर सिलेंडर है या स्लाइडिंग रैम के अंदर आ गया और स्लाइडिंग रैम जो आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया और इसने जो ऊपर जो लिक्विड था उसको पुश किया और वो लिक्विड जो आपका जो है क्या नाम है, वाल्व फोर्स जो है आपका सीधा कहाँ चला जाएगा, टैंक में चला जाएगा। ठीक है, और आपका जो आपका स्लाइडिंग रैम वाला जो सिलेंडर है, जो हाई प्रेशर सिलेंडर है, इसमें आपका पानी जो है कंप्लीटली फुल भर जाएगा। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में जो है हम अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम वाल्व V2 को, ठीक है ना, और वाल्व V3 को ओपन कर देंगे। ठीक है, क्या कर दिया हमने, V2 और V3 को ओपन कर दिया और V1 को और V4 को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, V2 और V3 वाल्व दोनों ओपन कर दिए, आपका V2 और आपका V3 वाल्व दोनों को ओपन कर दिया और V1 को क्लोज कर दिया और V4 को हमने क्लोज कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, आपका अब पानी जो है दोबारा से फिर आपका जो है वाल्व V3 से होता हुआ जो आपका फिक्स सिलेंडर में जाएगा और जब जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ये लो प्रेशर वाटर है और स्लाइडिंग रैम में जो आपका हाई प्रेशर वाटर है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करेगा और जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपका जो फिक्स रैम है उसमें आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, तो जो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सिलेंडर की तरफ और ये स्लाइड करेगा डाउनवर्ड की तरफ। जब स्लाइड करेगा डाउनवर्ड की तरफ तो स्टेज में प्रेशर जो है लिक्विड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो आपका फिक्स रैम में जो पाइप है, ओपनिंग है, उसमें से होता हुआ आपका मशीन को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस हाइड्रोलिक मशीन को जो प्रेशर चाहिए उस प्रेशर पे जो है ये हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर उस प्रेशर को क्रिएट कर देगा और आपका मशीन को जो है उस प्रेशर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जो है आपका वर्क करेगा और बार बार इसे रिपीटिशन करता रहेगा और आपका जो है लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता रहेगा और मशीन को जो है ट्रांसफ़र करता रहेगा। और जो इसकी लोकेशन है, आपका जो आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर लगा होता है, ये आपका जो पंप है और आपका जो मशीन है आपका, उसके बीच में जो है आपका लगा होता है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो है आपका जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को लगाया जाता है, पंप और जो आपका मशीन है, जो हाइड्रोलिक मशीन है, उनके बीच में। तो पंप से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको और ज़्यादा अधिक मात्रा में हाई प्रेशर में, वेरी वेरी हाई प्रेशर में क्रिएट करने के लिए जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को मशीन और पंप के बीच में लगाया जाता है। और हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जो है मशीन के अकॉर्डिंग जो इस प्रेशर की मशीन को रिक्वायरमेंट होती है
उस लेवल पे प्रेशर को क्रिएट करके मशीन को देता है और हाइड्रोलिक मशीन जो उसको जो फिर एज ए वर्क में जो है ट्रांसफर कर लेती है। तो इस तरीके से जो आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जो है वर्क करता है बिटवीन द पंप एंड हाइड्रोलिक मशीन। ओके, चलिए अब आता है इसमें आपका जो एडवांटेज है। एडवांटेज क्या क्या है आपका? एडवांटेज आप देखो तो इजी टू ऑपरेट एंड कंट्रोल, इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। डायरेक्टली अटैच विद द हाइड्रोलिक मशीनरी, इसको डायरेक्टली जो है हाइड्रोलिक मशीनरी के साथ अटैच किया जाता है। चीपर डिवाइस और आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत चीपर डिवाइस है। इट कैन इजीली वर्क विद पंप, और ये पंप के साथ भी जो है आसानी से काम कर सकता है। इट प्रोवाइड कांस्टेंट फोर्स एंड प्रेशर इन होल वर्किंग प्रोसेस, और ये आपके एक कांस्टेंट फोर्स पर जो है आपका प्रेशर को जो है क्रिएट करके जो है वर्किंग प्रोसेस में जो है उसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। ठीक है ना, तो ये इसके एडवांटेज हैं। और अगर हम बात करें आपका डिसएडवांटेज की, तो उसमें लीकेज ऑफ द फ्लूइड, जाहिर सी बात है अगर कहीं भी फ्लूइड की लीकेज होगी तो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जो आपका फेल हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा डिवाइस। दिस सिस्टम रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, इस सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है। हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज इन मे बी कोरोसिव विच डैमेज आउट मशीनरी, और जो इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड का हम यूज़ करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होगा तो आपका जो मशीनरी है वो उसको ये डैमेज कर सकता है। ओके, तो ये जो इसकी डिसएडवांटेज थी। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये आपका हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक रैम में, हाइड्रोलिक क्रेन में, और आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में जो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपका एमसी क्वेश्चंस। अभी तक आपको थ्योरी में जो कुछ बताया गया है अब उसी के बिहाफ पे जो है इसके जो एमसी क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछे जा चुके हैं उनको हम वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज। तो वो आप मैकेनिकल डिवाइस जिसका यूज़ किया जाता है जो लिक्विड फ्लूइड है उसके इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को बढ़ाने के लिए, तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। इनमें से जो है कौन सा जो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट है आपका? लो प्रेशर सिलेंडर, हाई प्रेशर सिलेंडर, वाल्व्स, ऑल ऑफ दिस। लो प्रेशर सिलेंडर, हाई प्रेशर, वाल्व, ये तीनों ही जो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर के कंस्ट्रक्शनल पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर वो होगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। इनमें से जो है कौन सा जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का एडवांटेज है? इजी टू ऑपरेट एंड कंट्रोल, बिल्कुल सही। चीप डिवाइस, बिल्कुल सही। इट कैन इजीली वर्क विद द पंप, बिल्कुल सही। तो और ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। इनमें से जो है कौन सी जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की जो डिसएडवांटेज है? लीकेज ऑफ द फ्लूइड, सही बात है, ये डिसएडवांटेज है। दिस सिस्टम रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, इसको हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज सी। इसका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। इनमें से जो है कौन सी जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की एप्लीकेशन है? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक क्रेन्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही जो है आपका हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की जो एप्लीकेशन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटेंसिफायर यूज इन न्यूमेटिक सिस्टम हैज आउटपुट प्रेशर। और जो इंटेंसिफायर यूज किया जाता है न्यूमेटिक सिस्टम, उसका आउटपुट प्रेशर क्या होता है? लेस देन इनपुट प्रेशर, मोर देन इनपुट प्रेशर, सेम एज इनपुट प्रेशर, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इंटेंसिफायर हम यूज़ करते हैं किसी न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका जो आउटपुट प्रेशर वो इनपुट प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ। जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर नॉर्मली कंसिस्ट क्या रखता है इनमें से? 2 सिलेंडर, 2 रैम्स, ए स्टोरेज डिवाइस, ए सिलेंडर और ए रैम, ये सही है। 2 कोएक्सल, नहीं ये भी गलत है। 2 कोएक्सल रैम्स एंड 2 सिलेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो आपका 2 कोएक्सल रैम्स। 2 कोएक्सल रैम होते हैं उसमें, और आपका उसके अंदर 2 सिलेंडर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो आपका सी आएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a hydraulic intensifier is device used to increase the intensity of pressure of water by means of energy available from the large quantity of water at a low pressure। तो क्या ये हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर के लिए स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कह नहीं सकते, या नन ऑफ दिस? ये स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट कॉमनली यूज हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर फॉर वाटर जेट कटिंग। वाटर जेट कटिंग के लिए इनमें से कौन सा हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर यूज किया जाता है? इनलाइन हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, पैरेलल हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, प्रेस्ड हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, या कास्टिंग हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर? हम अगर वाटर जेट कटिंग के लिए अगर हम जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर यूज करते हैं वो होता है हमारा इनलाइन हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a small intensifier usually have a dash their basic system, step piston, stepped cylinder, accumulator या stepped press। जो हमारा स्मॉल इंटेंसिफायर होता है उसके अंदर जो आपका बेसिक सिस्टम का जो पार्ट आपका होता है स्टेप्ड पिस्टन। तो राइट आंसर इज ए। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है।
क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे, अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं, या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल मशीन, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी न किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।